अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि रमज़ान की मुबारक सातों में अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं और हमें बख्श दें। आमीन सुम आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे रमज़ान का फ़र्स्ट व्लॉग है और क्योंकि मैंने ऐसा कोई व्लॉग नहीं बनाया तो अम्मी के घर अफ्तारी थी तो हम जा रहे थे, तो मैंने कहा चलें व्लॉग बना लेते हैं। अम्मी के घर जा रही हूँ। मोहम्मद अभी सो रहे हैं और अभी जो है तो कपड़े मैंने अपने मोहम्मद के और अपने हस्बैंड के रख दिए हैं सेट करके। और हस्बैंड मेरे कहीं गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो फिर वो तैयार होंगे और फिर हम लोग जाएंगे। और तकरीबन ये 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। अब यहाँ पर मैं तैयार होने लगी हूँ और सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करूँगी। और वैसे गर्मियाँ हैं, मॉइस्चराइज़ करने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है मेरी स्किन को, लेकिन मेरी आदत है। और उसके बाद जी ये मैं थोड़ा सा प्राइमर लगाऊंगी जो मैंने मिनीसो से लिया है, और थोड़ा सा हाइलाइटर चीक्स पे, और बहुत हल्की बेस, मैंने बहुत कम बेस लगाई थी। और बेस इसीलिए बनाई है ताकि मेरी स्किन थोड़ी सी इवन हो जाए, उसकी टोन इवन हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से फेशियल नहीं लिया और स्किन जो है वो काफ़ी ख़राब हुई हुई है। तो बस फिक्सर से मैं अपनी बेस बनाऊंगी। तो बस ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फिक्सर मैं स्प्रे कर रही हूँ और उसके बाद मैं इससे बेस बना लूँगी। और अब मैं बस तैयार हो गई हूँ तकरीबन, और लिपस्टिक वगैरह जो फाइनल टचेस हैं वो कर रही हूँ। और बहुत थोड़ा सा मेकअप किया था लेकिन बहुत टाइम लग गया था। तो चलिए जी, अब हम रेडी हो गए हैं और अम्मी के घर जाती हूँ। अम्मी का घर इतना दूर नहीं है और पास में ही है घर, तकरीबन 3 मिनट्स की ड्राइव पे अम्मी का घर आ जाता है। और आप सबका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। मोहम्मद तैयार हो गया। मोहम्मद लुक एट मी। चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अम्मी के घर पहुंच गए हैं और अब जो है मैं किचन में एंटर हो रही हूँ। अपने सैंडल मैंने उतार लिए हैं और किचन के स्लीपर्स पहन रही हूँ। तो अब देखती हूँ अम्मी क्या बना रही हैं। और अम्मी ने तकरीबन सारी कुकिंग कर ली थी और वो खफा भी हो रही थी कि तुम बिल्कुल अफ्तार के वक्त आ रही हो। और मेरा इरादा तो था कि मैं पहले जाऊंगी ताकि मैं अम्मी की थोड़ी हेल्प करा सकूं, क्योंकि अम्मी बिल्कुल अकेली होती हैं। लेकिन मोहम्मद चूँकि सो गए थे और वो तकरीबन 5 बजे सोए थे, तो इसी वजह से मैं फिर नहीं जा सकी। तो ये अफ्तार से तकरीबन कोई 15 मिनट्स पहले की वीडियो है और सब चीज़ें जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ें असेंबल कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रॉली हम लोगों ने सेट कर ली है और तो सब कुछ अम्मी ने रेडी कर लिया है, लेकिन लास्ट में ये मटन चॉप्स अम्मी फ्राई कर रही हैं।
क्योंकि ये गरम गरम ही सर्व हों तो अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर सब चीज़ें हम लोगों ने रख दी हैं और हम लोग अज़ान का वेट कर रहे हैं। और मोहम्मद ने अपनी फ़ेवरेट चीज़ अपनी प्लेट में रख ली है, पिज़्ज़ा और फ्राइज़। और हमने मोहम्मद की आदत बनाई है कि जब इफ़्तार के लिए सब बैठ जाते हैं, अज़ान का वेट कर रहे होते हैं, तो हमने उससे सिखाया है कि आप दुआ मांगा करें। तो यहाँ पर मोहम्मद दुआ मांग रहे हैं। और रमज़ान के दिन होते ही इतने बाबरकत हैं और आई थिंक हर इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाती है। तो जी अपनी प्लेट बना ली है और रोज़ा इन्हीं चीज़ों से इफ्तार करेंगे और फिर वक्तन फ़वक्तन और चीज़ें भी लूँगी। मैंने सब चीज़ें ख़ुद प्रिपेयर की थी और इन सब डिशेस बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और अम्मी ने जो स्पेशली लैम्ब चॉप्स बनाई थी वो तो बहुत मज़े की मेरी अम्मी बनाती हैं और हमेशा मेरी अम्मी से फरमाइश होती है कि लैम्ब चॉप्स बनाएं। और हर रमज़ान में अम्मी बनाती हैं इमली की चटनी और बहुत मज़े की अम्मी बनाती हैं और अम्मी मुझे भी देती हैं। तो जी अज़ान हो गई है और अब हम रोज़ा खोलने लगे हैं। और मुझे काफ़ी प्यास लगी हुई थी क्योंकि जिस दिन हमारी इफ्तार थी उस दिन काफ़ी गर्मी थी और उसके बाद अब काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन उन दिनों बहुत गर्मी थी। और अभी ये चीज़ें देखकर फिर से भूख लग गई है।
यहाँ पर बाबा मोहम्मद से केक कटवा रहे हैं, क्योंकि जब केक आता है तो मोहम्मद को लगता है कि उसकी बर्थडे है, इसलिए केक आया है। केक कट करने पे मोहम्मद बहुत खुश होते हैं। तो जी इफ्तार से हम लोग फ़ारिग हो गए हैं और उसके बाद जी चाय का कप तो लाजमी है, तो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। और हम लोग इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़कर खाना खाते हैं, और बाज़ लोग इफ्तार के साथ ही खाना खा लेते हैं रोज़ा खोलते हुए, लेकिन हम लोग इसी तरह करते हैं कि पहले इफ्तार करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के और आराम से थोड़ी देर बाद ही खाना खाते हैं। तो इफ्तार करने के बाद खाना हम लोगों ने लगाया, और अम्मी ने बनाए थे फ्राइड राइस और साथ में बनाई थी चिकन की कढ़ाई। तो जी उसके बाद इफ्तार और खाना खाने में काफ़ी कम टाइम होता है, और काफ़ी ओवरलोडेड हो गए थे हम, तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। इफ्तार भी काफ़ी हैवी थी, तो अम्मी ने सब कुछ मुझे पैक करके दे दिया था कि घर में खा लेना। तो बस यहाँ पर अम्मी मुझे सब चीज़ें पैक करके दे रही हैं, जो इफ्तार में भी जो चीज़ें थी और खाने वाली भी। अम्मी को मना भी कर रही थी कि बस छोड़ें, खैर है मत दें, क्योंकि घर जाएंगे तो सहरी ही करेंगे, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं ले जाओ, मोहम्मद खा लेगा और कल खा लेना। तो बस यहाँ पर हमारे जाने की तैयारी हो रही है, और अम्मी सब चीज़ें पैक कर रही हैं। इवन अम्मी ने केक भी मुझे दिया था कि घर ले जाओ। तो जी यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है मेरा चैनल और मेरी वीडियोस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।